अगर 2024 में देश की जनता नहीं चेती तो भारत का संविधान भी बदलेगा हट में। आप एक तो गरीब जनता मर रही है, उसके पास कोई साधन नहीं है और आप उसके पैसे से आप संसद बना रहे हैं। आज देश के नए संसद भवन का उद्घाटन हुआ वैदिक मंत्रों के साथ। बताते चले उद्घाटन में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और लोकसभा के स्पीकर अध्यक्ष ओम बिरला भी मौजूद थे। वहीं पे विपक्ष एक साथ गोलबंद करके इस उद्घाटन का उन्होंने विरोध किया और इस उद्घाटन समारोह में वो लोग उपस्थित नहीं थे। वहीं पे बिहार सरकार के पूर्व मंत्री श्याम रजक, जो वर्तमान में राष्ट्रीय महासचिव है राष्ट्रीय जनता दल के, उन्होंने क्या बातें कहीं इस नए संसद भवन के उद्घाटन में। वहीं जनता से 2024 में इस सरकार को बदलने का एक तरह से उन्होंने आह्वान भी किया। अगर उन्होंने नहीं बदला तो 2024 में और क्या बदलेगा। सर, आज लोकतंत्र के एक नए भवन का उद्घाटन हुआ है, नए संसद भवन का, हज़ारों करोड़ रुपए से बनी है, लेकिन बिना विपक्ष के। आप एक मंत्री भी रह चुके हैं, वर्तमान में आप महासचिव हैं आरजेडी के, कैसा देखते हैं इस चीज़ को? देखिए, देश में एक तरफ भुखमरी व्याप्त, देश के 80% लोग जिनके यहाँ एक टाइम का भोजन नहीं मिल रहा है, उनके लिए कोई अर्थनीति नहीं बन रही है। लोग यहाँ करोड़ों लोग बेरोजगार हैं, उनके लिए कोई नीति नहीं बन रही है। जहाँ यहाँ पर धार्मिक असमानताएं हैं और उसमें जिस तरह से तनाव के वातावरण हो रहा है, आज पूरा देश संकट से जूझ रहा। और ऐसे समय में एक कहावत है कि एक राजा था जो अपने सुख सुविधा के लिए प्रतिदिन नए नए वस्त्र पहनता था, नया नया वस्त्र वो बनाता था। तो कभी कभी एक ऐसा राजा आया, राजा के पास एक वस्त्रकार, जिसने कहा कि हम वस्त्र सबसे अच्छा बनाएंगे। तो वो सिर्फ नंगा उसको कर दिया। जब उसकी रात गहरी निकली, लोग शांत थे, लोग चुप थे राजा के डर से। और जब राजा निकला तो वही नंगे जा रहे थे, लोग प्रणाम कर रहा था। उसी में एक बच्चा ने कहा कि राजा तो नंगा है। तब राजा को नींद टूटी। तो यही है स्थिति कि अपनी श्रद्धा को, अपनी इच्छा को पालन करने के लिए इस तरह से काम कर रही है। और एक तरह से देश जो है, तो भारत का संविधान है जिसमें सभी धर्म के प्रति सम्मान के साथ देखा जाता है। कभी भी एक धर्म का कहीं भी उल्लेख नहीं होता है। अव्वल तो एक संसद भवन पहले से चल रहा है, दूसरा संसद भवन बनाना ये अपने आप में बेता है, अव्यय है। और विपक्ष को बिना कंसर्ट लिए हुए कोई भी बड़ी जब संसद भवन बनती है तो उसका उद्घाटन राष्ट्रपति के द्वारा होता है, जो सदन के सबसे बड़े होते हैं, लेकिन उनके द्वारा नहीं किया गया। प्रधानमंत्री अपने आप को सबसे बड़ा मसीहा समझते हैं। उससे बड़ा जिस तरह से 2 दिनों से प्रचारित हो रहा है संगल का, जो संगल है, जो राजतंत्र जब होती थी तो राजतंत्र में एक राजा दूसरे राजा को जब शासन हस्तांतरित करता था तो वो उस राजदंड को, जो संगल है, उसको वो देता था। तो ये तो लोकशाही है, लोकतंत्र है। लोकतंत्र में जनता राजा होती है, जो लोक सेवक है वो लोक सेवक है, जनप्रतिनिधि लोक सेवक है। लेकिन क्या यहाँ लग रहा है कि अब यहाँ पे राजतंत्र शुरू हो गया? राजतंत्र को शुरुआत करने की परिपाटी चल रही है और उसकी शुरुआत है जिस तरह से संविधान को तोड़ मरोड़ करने की काम की जा रही है। देश में कानून की व्याख्या को दूसरे ढंग से लिया जा रहा है। आज आप देख रहे हैं जिस तरह एक ही धर्म के लोग, हमको धर्म से कोई खिलाफ नहीं है, लेकिन जब सभी धर्म के लोग के साथ अगर उसका उद्घाटन होता तो उसका एक अलग प्रयोजन था। लेकिन आप अपने हट में, आप एक तो गरीब जनता मर रही है, उसके पास कोई साधन नहीं है और आप उसके पैसे से आप संसद बना रहे हैं, आप ऐश कर रहे हैं। प्रधानमंत्री का आवास बन रहा है, सुख सुविधा बढ़ाने का काम कर रहे हैं, प्रधानमंत्री का वाहन खरीदा जा रहा है। गरीब जनता को चलने के लिए फटेहाल सड़क नहीं है। क्या इस नए संसद भवन के साथ ये भी आस लगाया जा सकता है कि अब नया संविधान भी बन सकता है? निश्चित रूप से अगर 2024 में देश की जनता नहीं चेती तो भारत का संविधान भी बदलेगा और संविधान बदलने के बाद शासन व्यवस्था भी बदलेगी।